Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and welcome to the Majestic English Language Teacher. Yes guys, मैं फिर से आपको वेलकम करता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसका आपका टॉपिक है यूज्ड टू राइट हियर. तो गाइस जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो था हमारा सिंपल पास्ट के बारे में. ओके गाइस, तो ये भी हमारा उससे काफ़ी हद तक मैच करता है और लिंक करता है कि यूज्ड टू को भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं पास्ट के बारे में जब हम बात करते हैं. ओके गाइस, अच्छा तो अगर मैं बता दूं आपको कि सिंपल पास्ट में और यूज्ड टू में क्या फ़र्क है, लेट्स हैव अ लुक. अच्छा देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मैंने चाय पिया तो आई टुक टी. मैं अली से मिला, आई मैट अली. मैंने शर्ट खरीदा, आई बाउट दैट शर्ट. मैं अपना फ़ी पे कर दिया, आई पेड माई फ़ी. ओके, और मैंने मैट्रिक कर लिया है, आई डिड माई मैट्रिकुलेशन राइट हियर. और मैंने मैच जीत लिया है, आई वॉन द मैच. ओके, अली ने मुझे बदनाम कर लिया है, अली स्कैंडलाइज्ड मी राइट हियर. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ये काम किया करता था, आजकल नहीं करता हूँ. मैं ऐसा हुआ करता था, आजकल नहीं हूँ. मेरे पास ये चीज़ हुआ करता था, आजकल नहीं है. मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आप पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते हो. आप ऐसी चीज़ जो पास में हुआ करते थे अब नहीं हो. ऐसी चीज़ जो आपके पास में हुआ करता था अब नहीं है. उन चीज़ों के लिए, उन कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू. गाइस वर्ड यूज्ड टू. ओके, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइस टॉपिक है क्योंकि हम अक्सर अपने बातों में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम किया करता था, हम यहाँ पर खेला करते थे, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे. तो इस किस्म के जुमले कैसे बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक. जी बिल्कुल, यहाँ देखिए ज़रा, सब्जेक्ट के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, हमारा फॉर्मूला हो गया. ओके, देन यूज के यूज टू, आफ्टर यूज टू ओके, टू के बाद यहाँ पर अगेन गाइस क्या हम यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है, एंड गाइस इन दी एंड गाइस वर्ड हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्या, मॉडिफायर के विद द फुल स्टॉप राइट हियर. मुझे अगर ये कहना दो नाउ डेज के, आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ डोमिनो में. ओके, सो नाउ डेज आई एम टीचिंग इंग्लिश एट डोमिनो. ओके राइट. ओके हियर, बट बिफोर डोमिनो आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल. ओके, अब नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाया करता था. तो अगर मुझे कहना हो कि मैं यहाँ से पहले यहाँ पर काम किया करता था तो मैं क्या बोलूँगा, आई यूज्ड टू टीच ओके इन दैट ओके, और इन ABC स्कूल व्हाटएवर राइट हियर. लेट्स हैव अ लुक. आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता था, मतलब कि अब नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाया करता था. डन हो गया. अच्छा, मैं अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लिया करता था. आई यूज्ड टू टेक फर्स्ट पोजीशन इन माई स्कूल. डन हो गया. मैं क्या, मैंने स्कूल में तमाम टीचर्स मुझे पसंद किया करते थे. तो मैं कहूँगा ऑल द टीचर्स ओके, all the teacher used to like me very much. okay, so this is all about the things जो पास में था अब नहीं है. okay here, मैं अपने टीम में सबसे अच्छा खेला करता था. I used to play very well in my team right here, but now I don't play, or maybe I am not playing in any teams. okay, or maybe I have no time for playing in any teams right here. तो वो काम जो आपने पास में किया आप नहीं करते. okay, तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड दैट कहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, अच्छा यूज टू का एक और स्ट्रक्चर ओके और भी है. ओके, वो क्या है वो बताऊंगा मैं आपको कि उस यूज टू में और इस यूज टू में क्या फ़र्क है. ओके हियर लेट्स हैव अ लुक इन सम अदर एग्जांपल. शी यूज टू वर्क विद मी, वो मेरे साथ काम किया करती थी अब नहीं करती. ओके हियर. अच्छा, अली यूज टू बी माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त हुआ करता था, अब मेरा दोस्त वो नहीं है, वो मेरा दोस्त हुआ करता था. ओके हियर, एंड आई यूज्ड टू हैव एन ओल्ड बाइक, मेरे पास अब एक कार है. ओके, दुआ करो हो जाए. ओके, सो मेरे पास एक कार है, वो मेरे पास एक पुराना बाइक हुआ करता था. तो मैं क्या बोलूँगा, आई यूज्ड टू हैव एन ओल्ड बाइक. ओके हमारा थोड़ा देखिएगा यहाँ पर टू टीच, टू वर्क, टू बी एंड टू हैव. तो टू बी याद रखिएगा ये हमारा बी वर्ब है, और टू हैव हमारा क्या, हमारा पोजेसिव वर्ब. ओके, जैसे ये सुनिए, आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर. गॉट इट. अली इज माई फ्रेंड, अली यूज्ड टू बी माई एनिमी राइट हेयर. पहले मेरा दोस्त हुआ करता था, बट नाउ ही इज माई फ्रेंड राइट हेयर. आई एम सो लेजी,
I used to be very genius. Okay, I am jobless. I used to have a great job before. Okay, so whatever you did, you were, or you had in the past, we used to in that. Okay here, so please don't forget, okay, of the correct using of used to over here. Okay guys, जानो क्या हमारा, तो अब बताऊंगा मैं आपको कि used to को नेगेटिव में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और गाइस जो काम आप किया करते थे पास्ट में उसके लिए हम यूज करते हैं used to. Okay guys, तो लेट्स हैव अ लुक फॉर द अदर एग्जांपल्स ऑफ इट. जी गाइस, ओके, अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि यूज टू के नेगेटिव में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. ओके गाइस, एक बात दोबारा मैं बता दूँ आपको कि यूज टू को उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब बात होती है ऐसे एक्शंस के बारे में जो हमने पास्ट में किया करते थे, अब नहीं करते. राइट हियर, देयर वी ओनली यूज टू. राइट हियर, ओके. सो अब बताऊँगा मैं आपको कि नेगेटिव वगैरह में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है. सिमिलरली जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि सिंपल पास्ट के अंदर हम जब लगाते हैं डिड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो उसी तरह जब यूज टू का बनता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और बाकी जुमले, तो यहाँ पर भी डिड का गाइस इस्तेमाल किया जाता है. द सेम फॉर्मूला वेयर वी हैड इन सिंपल पास्ट. ओके गाइस हियर, तो जब आपका डिड आ जाता है तो यहाँ पर फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आपको ये जो यूज टू का आपको क्या हो जाएगा, सिंपली यूज हो जाएगा. ठीक है हियर, तो जुमले से कैसे बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक. शी यूज्ड टू फाइट विद मी, वो मेरे साथ झगड़ा किया करती थी. ओके, या लड़ती रहती थी. ओके, इन द पास्ट, नॉट ओके इन प्रेजेंट. राइट हियर, सो व्हाट अबाउट द नेगेटिव, शी डिडंट. ओके, डिड नॉट हमने क्या करते, ओके, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डिड नॉट, तो डिडंट या डिडंट. ओके, शी डिडंट यूज टू टीच मी. राइट हियर, तो जब आपको यहाँ पर डिड आ गया तो ज़रा यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, इस यूज टू के डी को क्या कर दिया, खत्म. जब आपका डिड आ जाए तो यहाँ पर बचा है यूज्ड. ओके, यहाँ पर वी ओनली यूज. ओके हियर, तो शी डिडंट यूज टू टीच मी. ओके, व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव, डिड शी यूज टू यूज मोबाइल इन क्लास. तो गाइस इस यूज में और इस यूज में ओके बहुत फ़र्क है. ये यूज टू हमारा स्ट्रक्चर है जो बता रहा है आपको ये कि वो काम किया करती थी. राइट हियर, और ये जो हमारा मैन वर्ब है जो बता रहा है कि इस्तेमाल करना. ओके, तो यहाँ पर ये जो देखो जैसे कि यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर ये आपके इस्तेमाल करने के सेंस में नहीं दे रहा है. इट्स ओनली अ स्ट्रक्चर जो ये बता रहा है कि आप ये काम किया करते थे, बट नाउ यू डोंट नो डू ओके दैट वर्क एनीमोर. राइट हियर, और यहाँ पर ये जो हमारा यूज़ है ये शो कर रहा है कि इस्तेमाल करना. ओके, नाउ दे डिड शी यूज टू यूज मोबाइल इन क्लास, क्या वो क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया करती थी. देन राइट हियर, नाउ इन द एंड डिड शी नॉट यूज टू इरिटेट यू, क्या वो तुम्हें तंग नहीं किया करती थी. ओके गाइस, सो दैट्स योर नेगेटिव. ओके, जरा फॉर्मूले को देखिएगा. सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मॉडिफायर. ओके, इन इंटरोगेटिव फर्स्ट आपका डिड आ जाएगा, did, subject, used to, okay, verb first form, object, then okay, your modifier here, and guys, okay, in the end, negative interrogative, did, subject, not, verb first form, object, okay, and that's your क्या modifier. Okay here guys, okay, so these are the examples of your used to. okay guys here, तो यहाँ पर इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं be verb के साथ भी, okay, और possessive verb के साथ भी. जैसे कि अली के पास एक नया बाइक हुआ करता था. Ali used to have a new bike. Negative. Ali did not used to have a new bike. Interrogative. Did Ali used to have a new bike? Negative interrogative. Didn't Ali used to have a new bike? Done. Now with a be verb. Sana used to be my friend. Sana मेरी दोस्त हुआ करती थी. Sana used to be my friend. Negative. Sana didn't used to be my friend. Interrogative. Did Sana used to be your friend? और didn't Sana used to be your friend. Okay here, तो this is guys के all about guys के हमारा used to with verb first form, with possessive verb and with be verb. Okay guys, तो भाई मैं अब आपको लास्ट बताना जा रहा हूँ कि इसका लास्ट यूज हमारा क्या used to. okay, let's have a look about the last variation and last use of used to. okay जी guys, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको the last use of okay used to. आपको याद होगा कुछ okay lessons
कुछ वक्त पहले मैं आपको एक लेसन पढ़ाया था देयर इज़ और देयर आर के बारे में। हाँ, याद आ गया? दैट्स गोना हियर। तो हमने आपसे ये कहा था कि देयर इज़ और देयर आर को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी जगह पर किसी चीज़ के होने और ना होने की बात हो। जैसे मुझे कहना हो देयर आर 2 पिक्चर्स ऑन द वॉल, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ग्राउंड इन माई एरिया। ओके, तो जैसे ये देयर आर 4 प्रोविंसेस ओके इन आवर कंट्री। तो इसी तरह गाइस जब हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में जो हुआ करते थे अब नहीं है। मुझे कहना है हमारे इलाके में एक ग्राउंड हुआ करता था बट नाउ अभी नहीं है। मेरे घर में एक कार हुआ करता था पर अब नहीं है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुआ करती थी पर अब नहीं है। तो इस किस्म के जुमले हम कैसे बनाते हैं? ऑफ कोर्स गाइस हियर देयर यूज्ड टू बी, ओके, देयर यूज्ड टू बी का यूज से हम बनाते हैं कुछ ऐसे जुमले जो हमें ये जाहिर करने में हेल्प करते हैं कि ऐसी चीज़ हुआ करता था और अब नहीं है। ओके गाइस, हाउ फॉर्मूला देयर यूज्ड टू बी देन कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, एंड द क्या मॉडिफायर यहाँ पर गाइस को इस्तेमाल किया जाता है। एंड कहते हैं कि यूज्ड टू बी। ओके गाइस, यहाँ पर फिर से आपका टू बी हो बेटा ओके आपका आ गया है। लेट्स हैव अ लुक कि इसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ओके, दे यूज टू बी अ ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था। ओके, कहाँ पर? अगर यहाँ पर आप ये ओके ओके व्हाट दे यूज टू बी क्या और देयर यूज टू बी अ ग्राउंड कहाँ पर? व्हाट इन क्या? इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक ग्राउंड हुआ करता था। दैट मीन्स अब नहीं है। ओके, अब वो ग्राउंड नहीं है, हुआ करता था। There used to be a ground in our school, okay? And some other example, there used to be many teachers. Or one, okay, हाँ, there used to be many teachers. कहाँ पर? There used to be many teachers. कहाँ पर? In our school. हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हुआ करते थे। Then now third example, there used to be a park in front of my home. मेरे घर के सामने एक पार्क हुआ करता था but now there isn't any parks. Okay, there aren't any parks in front of my house but there used to be a park. Okay, now there isn't right here. Okay, now come on, there used to be peace in our country. हमारे मुल्क में अमन हुआ करता था, अब नहीं है। हियर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुआ करती थी। There used to be terrorism right here कि हमारे स्कूल में एक कैंटीन हुआ करता था। There used to be okay a canteen in my school right here। हमारे इलाके में एक पुराना सा मंदिर हुआ करता था। There used to be an old temple in my area right here कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा पार्क हुआ करता था। There used to be a big park in our area. Okay, हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। They used to be good people in our country. Okay, here so this is all about the use of used to. I am damn sure you people have understood, have got, and people have no any issue by using their used to. Okay, or only used to be, used to have, and used to were full form. Okay guys, here so guys before I go I must let you know people that do not forget to subscribe my channel. Okay here bro, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब आप इसलिए करेंगे कि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ओके, और उस पर कमेंट्स कीजिए ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम तक आ जाएं और हम उस पर ओके आपसे ओके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनके जवाब दे सकें ओके। और इस बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपका ये चैनल क्या सब्सक्राइब हो जाए। So now it's time to say tada baba, okay? So inshallah meet you tomorrow, okay? And next time with a new wonderful topic right here. Stay blessed, look after yourself, take care of yourself, your people around your people right here. So have a nice time. Allah Hafiz from my side. Yeah.